जैसा कि आप लोग कैसे हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। आज से कुछ दिन बचे हुए हैं। आप लोग का जो चैप्टर है फिज़िक्स सेकेंड बुक का चैप्टर आपका है व्यक्तिकरण कि कुछ क्वेश्चन आज मैं फर्स्ट पार्ट में कराते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, मतलब एक ही उसकी क्या आवृत्ति है और क्या है एक ही आयाम है और आयाम एक ही दो तरंगे किसी बिंदु पर क्या है बिंदु पर एक साथ पहुंच रही हैं। तरंगे के बीच कितना कालांतर हो के क्या है परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना है। फिर क्या आपको बोला आयाम है, आयाम ए, दोनों क्या है उनके बीच मतलब कि तरंगे किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही, मतलब क्या है दोनों जो है एक साथ पहुंच रही हैं। तो क्या करना है, और तरंगों के बीच दे रखा क्या कालांतर हो और ही परिणाम का आयाम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो भैया, आपकी मान लो क्या A1 और A2 इक्वल, मान लो क्या ये आपके उसका आकृति है और क्या है आयाम है। ए दिया गया है, माना। फिर उसने बात क्या बोली आपसे, बोल रहा है आपको उसका आपका R इक्वल 2A। सबसे पहले आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या आयाम निकालने के लिए, या फाई बराबर A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का A1 A2 कॉस फाई। R मान लो R, भाई R का मान कितना है 2A है। यहाँ पे A1 कितना है बताइए, A1 A है, A2 A है, A इंटू A। भाई यहाँ क्या होगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2A1 A इंटू A कॉस 5। तो यहाँ पे 2A इक्वल, भाई यहाँ पे A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, यहाँ 2A स्क्वायर कॉस 5। तो यहाँ पे 2A इक्वल रूट में 2A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर कॉस 5। भाई देखो इधर का होगा आपका 2A का होल स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर कॉस 5। यहाँ 4A स्क्वायर, इसको तो माइनस का 2A स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर कॉस 5। यहाँ बचेगा 2A स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर कॉस 5। भाई हो जाएगा तो कॉस 5 इक्वल, तो यहाँ लिखो क्या भाई आपका 1 इक्वल कॉस 5। और कॉस 5 किसकी वैल्यू होती है आपकी मालूम होना चाहिए। 1 किसका होता है कॉस 0। तो भाई कॉस से काटते तो इतना 5 इक्वल 0, कालांतर निकल आए भाई। अब तो उसने बोला क्या, फिर दोबारा देखो ये क्या बोला है, सही का नंबर क्वेश्चन क्या इसी में बोला, तो पहले बोला है आयाम आपका दे रखा है कि R इतना है, दूसरे में बोला क्या है R इक्वल √2A है, क्या है
रूट 2a है। तो भाई, तो आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है एक ही आवृत्ति तथा मतलब उसका आवर्त आयाम क्या है, बराबर है। तो A1 इक्वल A2 बराबर A के, बोला क्या है, A क्या है कि हमने मान लिया। तो आपको पहला क्वेश्चन बोला क्या उसका है कि R इक्वल कितना है, 2A है। तो बोले उसका कलांतर निकाला, पहला क्वेश्चन। तो आपको भैया कलांतर के लिए फॉर्मूला होता है कि R बराबर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 कॉस फाइव। कलांतर को लिखते हैं फाइव से। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 2A है। रूट में A1 मतलब A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A इंटू A कॉस फाइव। तो यहाँ 2A इक्वल रूट में A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर कॉस फाइव। भाई देखो यहाँ पे इसको देखो, आपका क्या है, ये एक एक 2 हो जाएगा। 2A इक्वल रूट में 2A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर कॉस फाइव। भाई इसको उधर ले जाओगे कितना, 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 हो जाएगा, 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या, इसको उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, इक्वल 2A स्क्वायर कॉस फाइव। तो 2A स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर कॉस फाइव, ये कट जाएगा। तो 1 इक्वल कॉस फाइव, 1 आपकी वैल्यू क्लास में किसकी होती है, 0 होती है। तो कॉस फाइव कितना आ जाएगा, कॉस 0 और 5 इक्वल 0। अब तो उसने बोला तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे R इक्वल रूट में क्या होता है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 कॉस फाइव। तो यहाँ पे दिया रूट 2 इक्वल, भाई देखो यहाँ पे A1 है A प्लस का A प्लस का 2 इंटू A कॉस फाइव। तो यहाँ पे भाई इसको लिखोगे रूट 2A का होल स्क्वायर इक्वल, सॉरी यहाँ पे A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर कॉस फाइव। तो यहाँ पे 2A स्क्वायर इक्वल 2A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर कॉस फाइव। तो भैया इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखो क्या, कॉस या लिखो कॉस फाइव इक्वल कॉस यहाँ पे 2A स्क्वायर कॉस फाइव इक्वल 0। तो यहाँ पे 2A स्क्वायर, यहाँ पे कॉस फाइव इक्वल 0। तो कॉस फाइव इक्वल 0.2A स्क्वायर। तो कॉस फाइव इक्वल 0। तो कॉस फाइव इक्वल कॉस 90। भाई कितना आपका फाइव की वैल्यू कितनी भैया आ जाएगी, 90 हो जाएगी। आप किसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसी का, फर्स्ट का, सेकंड भी हो गया। भाई देखो क्या बोल रहा है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसमें बोला है थर्ड वाले में आपको करना क्या, ए रखना, क्या रखना, ए रखना है। प्लीज कोई नोट करिए आप लोग। भाई समझ में आया नहीं आया, देखो भाई आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका बोल रहा है भाई कि उसका जो R इक्वल है A दे रखा है, कितना है, A है। ठीक है, अब देखो इसको रखिए आप। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता क्या है, R इक्वल रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर
प्लस का 2a1 a2 cos 5। भाई a का मान a है। भाई इधर देखिए आपका a मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a cos 5। भाई यहाँ क्या हो जाएगा, इसको a स्क्वायर कर दोगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos 5। जब आपका ये इससे कट जाएगा तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0 इक्वल a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर cos 5। तो यहाँ पे आ 2a स्क्वायर cos 5 इक्वल a स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पे cos 5 इक्वल माइनस का a स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर। भाई ये इससे कट जाएगा, तो cos 5 इक्वल माइनस का 1/2। अब भाई आपको ये मालूम होना चाहिए ये किसकी वैल्यू होती है, आपको बताइए। ये होती है आपको, ये इसको लोगे cos 5 इक्वल cos 120। cos से cos का कट जाए तो 5 इक्वल 120 डिग्री। भाई समझ में भाई आया नहीं आया? आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है क्या भाई, देखिए आपका 4 नंबर इसका बोल रहा है अगर r इक्वल कितना है, 0 है। क्या है? r 0 है तो कलांतर निकालना, तो 5 की वैल्यू निकाल लेना भाई। तो आपको r इक्वल क्या लिखोगे, रूट में a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 5। तो r इक्वल यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 0 है। भाई यहाँ क्या लिखोगे आपका a का स्क्वायर प्लस का a का स्क्वायर 2a इंटू a cos 5। तो यहाँ 0 इक्वल रूट में क्या लिखोगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos 5। तो इसको हटाओगे यहाँ पे 0 इक्वल, तो यहाँ पे 0 इक्वल 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर cos 5। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर cos 5 इक्वल 2a स्क्वायर माइनस का, भाई इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1, तो cos 5 इक्वल माइनस का 1। तो भाई इसको लिख सकते हो क्या कि cos 5 की वैल्यू क्या होती है, माइनस में क्या होती है, यहाँ लोग cos 180। तो भाई आपको 5 इक्वल 180 कितना भैया, आपको पहले वाले में तो आपका ये 3rd हो गया। 3rd में क्या कितना जाएगा 120 और 4 में 180। आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 4 जो क्वेश्चन थे हो गए हैं। आपको समझ में भैया आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाई 2nd में क्वेश्चन बोल ये रहा है, 2 तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर है। सबसे पहले बोला क्या, उसने बोला क्या, एक माध्यम में एक दिशा में चल रही, कोई माध्यम है एक ही दिशा में चल रही हैं। पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या है, अगर कलांतर क्या उनके बीच का कलांतर, तो फाई बोला 0 है। दूसरे में क्या बोला आपसे, जो फाई है पाई है। तो आपको ये निकालना है। आप बताते क्या आंसर आएगा, देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते हैं।
देखो भाई, आपके इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन अगर भाई उसने बोला क्या है, जब भी बोले दोलन आयाम, जब वो आयाम की बात करेगा तो A1 और A2, भाई क्या है यहाँ पे, A1 आपका 3 मिलीमीटर है और A2 की बात की है तो 4 मिलीमीटर है। फिर एक बात उसने एक चीज़ और कही यहाँ, मालूम क्या भाई आपसे कहा कि फाई, मतलब कि पहले में बोला है कि फाई कलांतर उसका कितना दे रखा भाई आपका है, पहले में कलांतर उसका आपका है 0 है। फिर दूसरे में उसने बोला कलांतर क्या आपका है, दूसरे में कलांतर बोल रहा है पाई है, और थर्ड में बोला उसने क्या है, कलांतर उसका क्या है आपका π/3 है, π/3 है, और 4 में क्या है कलांतर आपका π/2 है। दो भाई, सबसे पहले आपको निकालना क्या, R निकालना है। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि R इक्वल क्या होता है, रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस का A1 A2 नहीं सॉरी भाई यहाँ पे 2 A1 A2 यहाँ पे cos 5। भाई आपका ये फार्मूला लगेगा भाई। अब देखते हैं इस फार्मूले से सारे आंसर निकालते हैं। दो भाई, सबसे पहले पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या है, अगर फाई क्या है 0 है तो भैया R इक्वल रूट में, तो यहाँ पे लिखो क्या A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 cos 5। तो यहाँ पे R इक्वल भाई A1 का मान क्या है 3 भाई हो जाएगा, और आपका A2 कितना है 4 है, प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4, और cos 5 कितना 0 दे रखा भाई आपका है। तो यहाँ पे R इक्वल रूट में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 3 12 12 दूनी 24, और cos 0 मान 1 होता है। तो R इक्वल रूट में वे कितना होगा आपका यहाँ पे 9 और कितना 25 होगा, और प्लस का 24। तो R इक्वल भाई कितना 49। तो R की वैल्यू कितना 7 मिलीमीटर हो जाएगा भाई। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या बोला भाई आपसे, बोल ये रहा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बोला फाई इक्वल कितना है, फाई इक्वल पाई है। तो फाई इक्वल क्या है, फाई है। तो यहाँ पे फार्मूला मालूम क्या, R इक्वल रूट में A1 स्क्वायर प्लस का A2 स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 cos 5। तो यहाँ पे R इक्वल रूट में A1 का मान 3 है, A2 का मान 4 है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू सॉरी यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4 लिखोगे। अब यहाँ पे cos 5 मतलब 180। भाई देखो यहाँ पे R इक्वल रूट में 3 का स्क्वायर 9 16, यहाँ पे कितना 24, और cos 180 की वैल्यू माइनस का 1। तो R इक्वल भाई यहाँ पे 25 माइनस 24। तो R इक्वल कितनी हो जाएगा वैल्यू रूट में 1। तो R का मान क्या 1 मिलीमीटर। भाई देखो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लग गए हैं। भाई समझ में आया या नहीं आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी दोलन आयाम की बात करेगा तो A ले लेना,
आवृत्त की बात करेगा तो आर ले लेना, और उसके बाद अगर कलांतर बोलेगा तो फाई ले लेगा। अगर जब भी बोले आपसे भैया आवृत्त निकालना तो आर बराबर लिख सकते हो क्या, रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 कॉस फाई। तो यहाँ पे अगर फिर ऐसे ही आपको अगर एक भाई आपको उससे लगा लेना है। सवाल को अगर वैसे समझ में आया है तो उसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इसके दो जो पार्ट बचे हुए हैं, कौन, थर्ड और फोर्थ, देखते हैं कैसे होंगे। नोट करिए भाई आप लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये, थर्ड में बोल रहा क्या आ रहा भाई आपका 5 = π/3 है। तो सबसे अच्छी बात ये है आपकी भाई यहाँ पे r निकालना है तो r = रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 कॉस फाई। भाई यहाँ देखो r = यहाँ पे a1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 2 × 3 × 4 कॉस, मतलब इसका मतलब होता है कॉस 60। भाई याद रखो r = भाई इधर देखिए आपका 9 प्लस का 25 प्लस का 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 160, तो यहाँ पे 24 × 1.2, तो यहाँ पे r = भाई आपका 25 प्लस का 12, तो r = रूट में 37। भाई आपका ये वैल्यू किसकी 6 मिनट लग पॉइंट में कुछ होगा भाई, ठीक है, आपका आंसर आ गया। आपका 4 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा भाई आपसे, बोल ये रहा है कि आप वो r उसमें कलांतर बोला ना उसने, फाई की वैल्यू दे रखा है π/2। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको लिखना ये है कि r = रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5। तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी आपको है, a1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 कॉस 90। तो यह r = भाई यहाँ के लोग आपका 9 + 16 4 3 12 24, तो यहाँ पे आपको कॉस 90 का मान 0 होता है, तो r = 25 + 0, तो r = लिखोगे 25, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, ये आपकी 5 मिलीमीटर। भाई आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं भाई तो सवाल को नोट करिए, आगे देखते हैं, ठीक है, नोट करिए। थर्ड नंबर तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है किसी माध्यम में एक बिंदु पर क्या है समान आयाम a अर्थात समान आवृत्ति, लोग उसका क्या आयाम भी क्या है समान है, आवृत्ति समान है, कि दो ध्वनि तरंगे 270 डिग्री कलांतर में गुजरती हैं। उसका मतलब जो फाई है बोला है 270 डिग्री गुजर रही हैं। इन बिंदु पर परिणामित तरंग का आयाम कितना होगा। आयाम की बात की भाई, देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा भाई, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
बोला तो भाई आपसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, A1 इक्वल A2 इक्वल दे रखा A। बोला उसने क्या, कलांतर 270 है। बोला ये आपसे R की वैल्यू निकालनी है। तो आपको R इक्वल लिखना क्या है, रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस का 2A1 A2 cos 5। तो यहाँ पे R इक्वल A की वैल्यू क्या आपकी दे रखी है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A cos 270। तो यहाँ पे R इक्वल लिख सकते हो क्या भाई, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर, यहाँ पे तो कॉस लिखा ना भाई, तो कॉस को 180 प्लस थीटा ले सकते हो। तो भाई इसको लोगे R इक्वल यहाँ पे A स्क्वायर, तो यहाँ 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर, यहाँ cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू आपकी 0 होती है। तो भाई इधर क्या लिखोगे कि R इक्वल रूट में 2A स्क्वायर प्लस का 0, तो R इक्वल 2A स्क्वायर या R इक्वल क्या लिखोगे, रूट 2A। भाई आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपको वैल्यू रख देना है। समझ में तो आ रहा होगा ना भाई। जब आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल ये रहा है, दो तरंगे के आयाम, जब आयाम की बात की भैया तो A1 और A2 4:3 इसमें दे रखा है। बोला क्या उसने है, बोल ये है, ये दोनों तरंगे व्यक्तकरण करे तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई अनुपात ज्ञात करना है, देखते हैं फोन में क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो भैया आपसे 4 नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है कि A1 की वैल्यू A1 रेशियो A2 है, A1 रेशियो A2 इक्वल 4:3 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, A1 रेशियो A2 इक्वल 4/3। तो भाई देखो आपको या A1 की वैल्यू निकालोगे तो A1 इक्वल 4/3 A2 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब तो भाई आपको मालूम क्या, I मैक्स निकालना है और मैक्सिमम और I मीन। तो भाई I मैक्स कौन में I मीन, तो यहाँ पे लिखो क्या आपको होता है कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान में होता ये है, एक बार उसको प्लस एक बार माइनस कर लोगे, या आप इसका इनडायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, इसका दो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे कि जब भी इसे बोलेगा, या ऐसे कर सकते हो। देखो भी यहाँ A1, आपको ऐसे मत करिए, डायरेक्ट देखिए। तो भाई आपको जब भी बोले मिनिमम मैक्सिमम के लिए, तो आपको यहाँ पे A की वैल्यू 4 है और A2 3 है। जब भी बोले I मैक्स
न्यूनतम और अधिकता बोले, मैक्स हो गया। और आई मीन की बात करेगा ना भाई, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है, क्या है, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आई मैक्स अपॉन में आई मीन भाई, तो यहाँ पे ए का मान 3 है, सॉरी ए का मान 4 है, बी का मान 3 है, यहाँ पे ए का मान 4 है माइनस 3 इक्वल का होल स्क्वायर। तो आई मैक्स अपॉन में आई मीन, यहाँ 7 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल 7 स्क्वायर 49 अपॉन में 1। तो आप यहाँ ये लिख सकते हो क्या कि आई मैक्स रेशियो आई मीन इक्वल 449 रेशियो 1 हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो गया। मतलब इसमें कुछ नहीं, इसने बोला, आपसे बोला था उसका आयाम का रेशियो दे रखा था, उसे बोला न्यूनतम और अधिकता का रेशियो निकालना था। तो सबसे पहले A1 और A2 की वैल्यू दे रखी है, तो आई मैक्स और आई मीन निकालनी आपको है। तो जब ऐसा बोलेगा तो आई मैक्स अपॉन आई मीन इक्वल A प्लस बी का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर भाई रख दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। आपके 4 नंबर क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा भाई आपसे। बोल रहा है समान आवृत्तियों के दो तरंगे की तीव्रता का अनुपात, तीव्रता मतलब यहाँ तीव्रता का अनुपात 1:9 है, यह दोनों तरंगों का व्यक्तीकरण करती है, तो महत्तम और न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। कहते महत्तम और न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखते हैं कैसा क्वेश्चन है भाई आपका। जब भी देखो 5 नंबर उसने बोला भाई क्या आपसे है तीव्रता की भाई, तो I1 रेशियो I2 दे रखा भाई आपका है। कितना दे रखा उसने बोला 1:9। तो यहाँ पे भाई आपको निकालना क्या है, I1 अपॉन में I2 इक्वल 1.9। तो आपको मालूम है कि I1 अपॉन में I2 इक्वल A1 का स्क्वायर, या आप कर सकते हो यहाँ A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे I1 1 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे A1 अपॉन में A2, तो यहाँ पे A1 अपॉन में A2 इक्वल रूट में 1/9, तो A1 अपॉन में A2 इक्वल 1/3। भाई तो आपका A1 मतलब क्या है, कितना आएगा 1 है, A2 3 है। उसने बात की मालूम किसकी भाई, मैक्स और मीन की। तो आई मैक्स रेशियो आई मीन की वैल्यू निकालनी, तो आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का स्क्वायर भाई। तो यहाँ पे आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल 1 + 3 का
होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल 4 का होल स्क्वायर अपॉन में -2 का भाई होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई मैक्स अपॉन में आई मीन इक्वल 14, यहाँ पे 4, 1 यहाँ 4, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन इक्वल 4/1। तो भाई आप इसको निकाल दे सकते हो, क्या आई मैक्स रेशियो आई मीन 4 रेशियो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। भाई आपका आंसर क्वेश्चन समझ में भाई आया या नहीं आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब तीव्रता की बात करेगा तो आई होगा, तो I1 रेशियो I2 दे रखा था। अब बोलेगा सबसे पहले वहाँ निकालोगे आयाम, तो A1 और A2 का मान निकाल लोगे भाई। तो I1 अपॉन I2 इक्वल A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। फिर क्या उससे A1 A2 निकल आएगा। जब निकले तो आपको निकालना का आई मैक्स न्यूनतम और अधिकता और मीन, तो आई मैक्स अपॉन आई मीन इक्वल A1 प्लस A का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई इसको आपको नोट करिए। आपका 6 नंबर देखो क्या बोल रहा भाई, ठीक है। आज भाई आप लोग के फर्स्ट जो आपका व्यक्तिगत चैप्टर है उसमें आपके 1 to 5 क्वेश्चन हो गए हैं और आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वीडियो को शेयर भी करना है और अपने मित्रों को भेजना भी है। अगर आपको क्या है भाई समझ में आ रहा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसा कि अभी आप लोग के 15 दिसंबर से अनसॉल्व्ड सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप लोग को लाइव भी आएंगे। उसमें आप लोग को ज़्यादा संख्याओं में आना होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।